क्वेश्चन नंबर 45, 45, 46 और 47 एक साथ ही होंगे ये। लाइट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज फॉलोइंग बजट एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द अपकमिंग पीरियड। असेंबली डिपार्टमेंट, फिनिशिंग और कैंटीन, तीन डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें से दो प्रोडक्शन है, एक सर्विस है। एलोकेटेड और अपोर्शन कॉस्ट दी हुई है। रीअपोर्शन कॉस्ट, टोटल ओवरहेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर आवर्स। द फिगर इन प्लेस ऑफ ए विल बी। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट में जहाँ पे ए लिखा हुआ है उधर क्या फिगर आनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रीअपोर्शन कॉस्ट कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 45। तो अगर हम यूं कर लें कि हमें एलोकेटेड एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट दी हुई है जो कि है 50,000। और हमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड या सॉरी टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड बता दिया है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा है कितना, 63,500। तो इसको इसमें से माइनस करके हम रीअपोर्शनमेंट निकाल सकते हैं ना, जिस तरह हमने वो पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में MRN मालूम किया था। असेंबली डिपार्टमेंट का ये बिल्कुल है, वो ही है। तो ये 13,500 आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। द फिगर इन द प्लेस ऑफ बी विल बी। जहाँ पे बी लिखा हुआ है कैंटीन वाले, उसमें बी की जगह क्या आएगा? अच्छा जी, यानी कि बी की जगह पूछा हुआ है कि बी के हिस्से में कितनी रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट आएगी। ये तो करके ही पता चलेगा। अच्छा जी, तो बच्चों अगर मैं 13,500 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय कैंटीन कर दूं, फिर इसको इससे जो है मल्टीप्लाई करवाऊं, 13,500 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कैंटीन का आ जाएगा मेरे पास। 6 मल्टीप्लाई बाय 125,000। सही है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा। कैंटीन की ये अपोर्शनमेंट आएगी 121500 डिवाइडेड बाय 6। फिर कैंटीन की जो सिर्फ ये अपोर्शनमेंट कॉस्ट है वो आ जाएगी। बात क्लियर हो गई है? हमसे पूछा था कि कैंटीन की रीअपोर्शन कॉस्ट कितनी आएगी। तो मुझे ये तो पता था, ये बिल्कुल एम्बेडेड क्वेश्चन की तरह ही है कि शेयर ऑफ असेंबली लिखा 6/19, इसकी कैंटीन की मालूम करनी थी। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके डिवाइड कराया तो कैंटीन की रीअपोर्शन कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? द फिगर इन द प्लेस ऑफ सी विल बी। जहाँ पे सी लिखा हुआ है वहां पे क्या चीज आएगी? यानी कि रीअपोर्शनमेंट निकालनी है फिनिशिंग की, तो बहुत आसान है अब तो। ठीक है जी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 3 है। 3 डिवाइडेड बाय टोटल ये 9 है। और मल्टीप्लाई बाय टोटल खर्चा कितना है कैंटीन का। तो ये ऐसे कर देना रीअपोर्शनमेंट। 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय कैंटीन का खर्चा तो हमने अभी अभी निकाला है 2050। डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में भी ये जो मैंने ये निकाला है कि ये 9 कहाँ से आया। ये मैंने 6 + 3 किया है, 6 + 3 9।
ये देख रहे हो आप लोग, 6 + 3 9। ठीक है, ये टोटल नंबर लेते हैं ना नीचे। क्वेश्चन नंबर 48 छोड़ दें, 49 पे आ जाए। द टोटल बजटेड ओवरहेड इन अल्फा लिमिटेड वॉज 52,000। The total budgeted overhead of Alpha Limited was 52,500 and total budgeted hour were 15,000 hours. Budgeted overheads कितने हैं? है 52,500. A total budgeted hours being 15,000 hours. If a period during a period 14,000 hours are worked and the actual overhead amounted to 51,000, how much will be over and overhead will be under recovered? अच्छा, ये बता दिया है कि under recovered हुए हैं, कितने हुए हैं ये बताना है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 49। फॉर्मूला है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिए हुए 52,500। बजटेड आवर्स है हमारे 15,000। डिवाइड करेंगे तो 3.5। बजटेड कौन सा आवर्स दिए बताए? अच्छा, बताया नहीं है। पर आ गया ये। अब सेकंड पे हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालेंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए जिस रेट का बजट लेके रेट निकालते हैं, जिस एक्टिविटी का बजट लेके रेट निकालते हैं, उसी एक्टिविटी का एक्चुअल लेंगे। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल रेट है 14,000, एब्जॉर्प्शन रेट है 3.5, मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 49,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया। वेरी गुड। अब ओवर और अंडर चेक करना चाह रहे हैं, ये तो हमें उसने बता दिया है कि ओवर है या अंडर है, तो उसने बता दिया है कि अंडर है। तो एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर करते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड जो है वो है 51,000। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है? 49,000। हमने सोचा था हमारा खर्चा होगा 49, हमारा खर्चा होगा 51। हमारा जो 2,000 है वो ज्यादा हो गया है, हमने 2,000 कम सोच लिया था। हमने तो अंडर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो 2,000 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। If in a particular period overhead are under recovered by 2,500 and actual overhead absorption actual overhead 12,500, absorption rate is 5 per unit, what is the actual activity in units? Actual activity in units मालूम करनी है। देखो, अच्छा जी, एक्चुअल ओवरहेड हमें उसने बता दिया है कितना है, 12,500। ठीक है जी।
हमें रेट भी पता है, हम डेटा बना लेते हैं, हमें एब्जॉर्प्शन रेट भी पता है, या रुपीस या $5 पर यूनिट। ठीक है जी। हमें ये भी पता है कि वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया है। कितने से हुआ है अंडर एब्जॉर्ब्ड? 12,500 से। सही है ना? तो पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखो, ये हमें डेटा, हमें इसी चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल ओवरहेड हमें पता है कितना है, 12,500, और हमें ये भी पता है कि ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया। कितने से? अलग अलग फिगर है ना अंडर एब्जॉर्ब की। अंडर एब्जॉर्ब हुआ 2,500 से, लिखने में गई। अंडर एब्जॉर्ब हुआ है 2,500 से। जब ये अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, इसका मतलब यही है ना कि हमने 10,000 सोच लिया होगा, हमारा जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होगा वो 10,000 होगा, और असल में एक्चुअल ओवरहेड 12,500 होगा, तभी तो हम 2,500 से अंडर एब्जॉर्ब हो गए थे। अब अब क्या है, अब हमें एक्चुअल एक्टिविटी मालूम करनी है। तो अगर मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल एक्टिविटी ना, एक्चुअल एक्टिविटी होती है ना यहाँ पे, एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। अब मुझे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पता है कितना है, 10,000। एक्चुअल एक्टिविटी नहीं पता है, एब्जॉर्प्शन रेट मुझे पता है कितना है, 5। अगर ये 10,000, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ये जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 10,500 को 5 से, तो ये आ जाएगा 2,000। 2,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। A company overhead were over recovered by, यानी कि ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब बाय, ओवर रिकवर्ड से मुराद ये है, क्योंकि हम वो रिकवर कर लेते हैं ना, कि जितना हमें ज्यादा सोचा होता है। ओवर होना अच्छी, ओवर एब्जॉर्ब होना अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में खर्चा कम हुआ होता है, इसलिए इसने यहाँ पे वर्ड रिकवर्ड यूज कर दिया। अ कंपनी ओवरहेड वर ओवर एब्जॉर्ब बाय 4,000, ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं 4,000 से। क्वेश्चन नंबर 51, डेटा बना लेते हैं। ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं कितने से? ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं 4,000 से। ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया है 4,000 से। एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? एक्चुअल ओवरहेड है 10,000। एक्चुअल आवर जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? एक्चुअल आवर्स काम हुआ है 4,000 आवर्स ही एक्चुअल काम हुआ है, ये रुपीस में, डॉलर में ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं। बजटेड आवर्स दिए हुए हैं 5,000 आवर्स। द बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड, बजटेड ओवरहेड्स निकालने हैं। ओके जी, निकाल लेते हैं।
अच्छा जी, सवाल करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन। एक्चुअल ओवरहेड हमारा है 4000। एब्जॉर्ब्ड हमें ओवरहेड हमें नहीं पता, हमें ये बता दिया है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया है। कितने से ओवर एब्जॉर्ब्ड हुआ है? और एक्चुअल ओवरहेड 10,000 है ना। ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया है 4,000 से, यानी कि हमने सोच लिया होगा 14,000। ऐसा ही है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद है एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमें पता है 14,000 है, एक्चुअल आवर्स हमें कितने हैं? 4,000 है। रेट हमें नहीं पता, तो मैं 14,000 को जब 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो है वो रेट आ जाएगा। 3.5 रेट आ गया। 3.5। अब तो बहुत काम आसान है। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ओवरहेड बजटेड ओवरहेड्स हमें, ये तो हमें मालूम करना है, ये तो एक्स है। बजटेड आवर्स कितने दिए हुए हैं? बजटेड आवर्स दिए हुए हैं 5,000, और ये हमने ए आर निकाला है 5। ये यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स यानी 7,500 हमारा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 मार्जिनल का है, 53 भी, 54 करना है।
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55, 54। क्वेश्चन नंबर 54। A business has two production department, cutting and finishing. Details of these department are as follow। कटिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो है ना, आपको बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है। बजटेड ओवर दिया। बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है, बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए हैं, बजटेड मशीन आवर्स दिए हुए हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं। ओवर आवर्स और and in finishing department on the basis of machine hour. How much amount of overhead would be included in total cost of per unit? Two decimal places. Okay. पहले कटिंग का निकाल लेते हैं और फिर फिनिशिंग का निकाल लेते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड प्रोडक्शन है 1,20,000। बजटेड लेबर आवर्स है 30,000। डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 4 पर लेबर आवर। ठीक है जी, रुपीज रुपीज में बात करें क्योंकि हमारा पेपर रुपीज में ही आना है, भले इसमें डॉलर है। अगेन इस चैप्टर में इतनी दफा ये सब निकलवाया कि आप तो आदत हो जानी चाहिए किस तरह रेट निकलना है, किस तरह ओवर अंडर निकलना है। डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स 95,000 डिवाइडेड बाय 18,000 पर मशीन आवर। ये आ गया। उसके बाद जो है निकाल लेते हैं आगे का। टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है ना।
तो लेबर आवर का 1 आवर पर यूनिट पे लगते हैं 4, 4 पर यूनिट, ₹4 तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वो लेबर आवर्स है ना, तो मल्टीप्लाई होगा 4 से, हो जाएगा 16, और एक यूनिट पर 5.2 मशीन आवर, 5.2 मशीन आवर लगते हैं। और एक मशीन आवर, एक यूनिट कितना है लगता है, एक यूनिट पे मशीन आवर फिनिशिंग पे 1.75, 1.75 तो 5.27 मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो ये 9.2225 समथिंग हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25.22, टोटल कॉस्ट 25.22, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 55 पे आ जाते हैं। 55 में क्या है? Our factory has two production cost center, refining and finishing, as well as two service cost center, canteen and IT. After allocation and apportionment of overhead, the following total are allocate और apportion करके दिया हुआ है। ये है रिफाइनिंग, ये है फिनिशिंग, ये है कैंटीन, ये है मेंटेनेंस। Allocated and apportioned overhead 60,500, 71,000, 23,400, 29, $29,600। ठीक है जी, अब आगे मैंने पढ़ा ही नहीं था। द कैंटीन डिपार्टमेंट है एस्टिमेटेड टू सर्व 100% इन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, जो ये कैंटीन है ये 100% को सर्व करता है रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में, 50% फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 75 आवर्स, is estimated to spend 75 hours in refining department। और जो मेंटेनेंस, अच्छा पहले कैंटीन का बता दिया कि वो 100 पीपल सर्व करता है किसमें, रिफाइनिंग में, और 50 पीपल्स को सर्व करता है फिनिशिंग में। और फिर मेंटेनेंस का बताने के, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 75 स्पेंड करता है रिफाइनिंग में और 50 आवर्स स्पेंड करता है फिनिशिंग में। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड बताना है, यानी कि रीअपोर्शनमेंट करनी है। अच्छा जी, तो करनी तो पूरी ही पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 23,400 ऐसे करेंगे, यहाँ डालेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन 23,400। ओके, कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें कैंटीन के लिए काम कर रही हूँ। कैंटीन 100 पीपल को सर्व करता है ना वो, रिफाइनिंग आर में, डिवाइड टोटल कितने हैं, 10 + 50, सॉरी 100 + 50, 100 रिफाइनिंग के, 50 फिनिशिंग के, तो 150 मल्टीप्लाई का टोटल खर्चा 23,400 हो जाएगा 15,600। और फिनिशिंग में 50 डिवाइडेड बाय 150,
मल्टीप्लाई बाई 23,400, कितना आ जाएगा ये? 23,400। अब मेंटेनेंस को कर लेते हैं। और 75 आवर्स स्पेंड करता है रिफाइनिंग में, और 50 करता है, यानी कि 75 प्लस 50, 125, 29,600 खर्चा। और 50 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 11840। वन, यहाँ पे लाके पुट कर लिखी हूँ वैल्यू। ये कैंटीन से निकाली है मैंने। उसके बाद जब इसको मैंने ये पोर्शन किया, तो ये है मेंटेनेंस, और कितना आया है? ये 11 कर आया है, 17760 प्लस 14, सॉरी 11840। हमसे क्या पूछा है? टोटल फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड पूछा है, सिर्फ फिनिशिंग का। इन सबको प्लस कर लो। देखो पूछा सिर्फ फिनिशिंग का, काम पूरा ही करना पड़ा। दोबारा जरा ऐड कर लेती हूँ, सही किया मैंने। 71,000 प्लस 7,800, 90640, 90640 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ए है। ये ठीक है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 में ये है, द एंट्री फॉर अंडर एब्जॉर्ब वुड बी। जब भी अंडर एब्जॉर्ब होगा, याद रखिएगा, एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बी इज द राइट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 का आ जाओ। अपोर्शन एल, सॉरी 57 है, एलोकेशन ऑफ सपोर्ट सर्विस इज डन। सपोर्ट सर्विस की एलोकेशन
किस तरीके से की जाएगी? यूजिंग आर्बिट्रेरी बेसिस फॉर एलोकेशन? नो. Finding cause and effect relationship, considering the element of fairness and contractual requirement. Yes. जो खर्चा जिसका है, सही है, जो खर्चा जिस पे सही बैठ रहा है, फाइंडिंग कॉज और कंसिडरिंग द एलिमेंट ऑफ फेयरनेस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट. इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से ई होना चाहिए. ई, बी एंड सी इज द राइट आंसर. तो सर कॉन्सेप्शुअल क्वेश्चन है, घुमा के उसने पूछा है कि एलोकेशन तो वैसे मैं जो खर्चा जिसका है उसको दे दिया जाता है, लेकिन किसकी बेसिस पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस, कि जो खर्चा जिसका है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, जैसे कि सैलरीज हैं ए बी और सी डिपार्टमेंट की, तो वो उनकी फेयरनेस पे जो जिसका खर्चा जिसका है उसको खर्चा उतना ही दिया जाए. ई इज द राइट आंसर. 58. A reasonable allocation base for building rental cost may be. rental cost, बिल्डिंग की रेंटल कॉस्ट की रीजनेबल एलोकेशन बेस क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये. स्पेस ऑक्यूपाइड. ठीक है जी, जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, जितना फ्लोर एरिया होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर. कॉस्ट अपोर्शंड इन्वॉल्व. कॉस्ट अपोर्शन क्या चीज होती है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. द शेयरिंग आउट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, नो. द शेयरिंग आउट ऑफ कॉमन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, द एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट, द शेयरिंग आउट ऑफ ओवरहेड टू सर्विस डिपार्टमेंट ओनली. तो अपोर्शमेंट क्या होती है? द शेयरिंग आउट ऑफ कॉमन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट. जो एक कॉमन कॉस्ट होती है, जैसे कि रेंट, ए बी और एक्स वाई, ए बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट, इनका एक रेंट था 1 लाख. कॉमन कॉस्ट को हमने उन चारों डिपार्टमेंट्स में शेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बेसिस. उसको बोला जाता है अपोर्चमेंट, कॉस्ट अपोर्चमेंट. यानी कि 59 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, 59 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Which of the following would generally be the least appropriate method of apportionment of service department cost? Question number 59 हो गया. 60. Which of the following would generally be the least appropriate method for of reapportionment? Least appropriate method से मुराद है कि सबसे ज्यादा लीस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होता है रीअपोर्शमेंट का? अपोर्शमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो हम करते ही हैं, ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है. शेयरिंग कॉमन आउट इक्वली, शेयरिंग आउट कॉस्ट इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट. अपोर्शमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया भी हम करते हैं. अपोर्शमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्टिविटी, ये भी हम इसकी बेसिस पर भी करते हैं. तो ए सी और डी जो है ना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है. जो सबसे ज्यादा लीस्ट है ना, जो हम बहुत निचले दर्जे का, वो है शेयरिंग कॉमन कॉस्ट इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट. अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बात नहीं बोली हुई कि ये खर्चा किस तरीके से
किया जाए डिपार्टमेंट में डिवाइड तो इक्वली कर दिया जाता है। तो जिस तरह याद हो हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सैलरीज दी हुई थी 14,000, तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि जो सैलरीज हैं वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इक्वली होंगी। तो इक्वली अगर हम शेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा लीस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है अपोर्शमेंट का। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना 60 का, वो हो जाएगा बी। 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद रेसिप्रोकल सर्विस कॉस्ट। नीचे दी गए ऑप्शंस में से is consistent with reciprocal service cost. Use a specified order of allocating service department, no apportionment of the service cost over production department only. ऐसा करते हैं हम रेसिप्रोकल में। इग्नोर द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन एज दे आर नॉट रेलेवेंट टू प्रोडक्शन, ऐसा भी नहीं होता। यूज मैथमेटिकल अपोर्शमेंट टेक्निक्स, यस, हम जो है मैथमेटिकल अपोर्शमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं रेसिप्रोकल सर्विस कॉस्टिंग में। तो ऊपर के जो तीन हैं बिल्कुल इररेलेवेंट है इस स्टेटमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। जो ए बी सी जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, मैच ही नहीं कर रहे, अलग दूसरी दूसरी बातें की हुई हैं। डी है कि मैथमेटिकल अप्रोचमेंट टेक्निक यूज करते हैं हम। 61 का आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 62 छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 63 है कि which of the following method would not be a method of absorbing cost into a product। यानी कि एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं ना कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना एब्जॉर्प्शन रेट लगा है, ठीक है, तो वो हम इन मेथड से निकालते हैं डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लगा के। तो कह रहे हैं नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड नहीं है। तो देखो हम टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स करते हैं, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर करते हैं, बजटेड मशीन आवर्स करते हैं, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करते। तो 63 का जो आंसर है ना, जो मेथड नहीं है वो है 63 का जो आंसर है हमारे पास वो है डी इज द राइट आंसर। 64 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड शुड नॉट बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे कौन सा जो ओवरहेड है वो एलोकेट नहीं होगा। कैंटीन कॉस्ट तो होता है, सुपरवाइजरी कॉस्ट, लाइट एंड हीट कॉस्ट, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंटल कॉस्ट। लाइट एंड हीट कॉस्ट, लाइट एंड हीट कॉस्ट जो है ना वो वॉल्यूम या फिर फ्लोर एरिया की बेसिस पर होता है, ना के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पर। जबकि कैंटीन, सुपरवाइजरी कॉस्ट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट कॉस्ट ये नंबर ऑफ पीपल की बेसिस पर एलोकेट होता है। 64 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 64 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following is the sequence of event in costing overhead to product। सीक्वेंस क्या क्या है। reapportionment service department cost to production department, charge cost directly to department where appropriate, apportion common fixed cost over department, absorbed overhead into products। सीक्वेंस बतानी है, सीक्वेंस क्या है। देखो पहले तो हम एलोकेट करते हैं, जो खर्चा जिसका है उसको दे देते हैं, फिर हम अपोर्शन करते हैं, यानी कि पहले टू वाला काम करेंगे। तो ये 65 में पहले टू के चार्ज कॉस्ट डायरेक्टली टू डिपार्टमेंट वेयर अप्रोप्रिएट, जो खर्चा जिसका है उसको दे दिया जाए। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपोर्शन कॉमन फिक्स कॉस्ट ओवर डिपार्टमेंट, अपोर्शन करेंगे, सही है, जो शेयर करेंगे कॉस्ट डिपार्टमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट बेसिस।
उसके बाद जो है फिर हम रीअपोर्शन करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1 2 3, उसके बाद हम ओवरहेड को ऑब्जर्व करेंगे 4, यानी कि द राइट सीक्वेंस इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड अकर व्हेन। अंडर रिकवरी कब होती है? ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब कब हो जाता है, कब होता है? जब हमारा एक्चुअल ज्यादा हो जाए और हमने कम एब्जॉर्ब किया हो। द ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन इज लोअर देन द एक्चुअल ओवरहेड। जो हमने प्रोडक्शन पे या जो हमारी सोच होती है वो लोअर हो और एक्चुअल वाला जो है वो एक्चुअल से लोअर हो। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि जब हमारा जितना हमने सोचा होता है वो लोअर हो जाए एक्चुअल से, तो तब हमारा ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हो जाता है। 66 का आंसर ए। 67, cost apportionment is done so that common costs are shared among cost center in proportion to the benefit received. Each cost unit gather overhead as it passes through the cost center. Cost may be controlled. Whole item of cost charged to cost center. Common costs are shared among cost center in proportion to the benefit received. Apportionment का मतलब ही ये होता है कि कॉमन कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स के दरमियान शेयर किया जाए, जिसमें जितना बेनिफिट, जिसका जितना फ्लोर एरिया होता है, जिसमें जितना फायदा उठाया होता है। 67 का आंसर है ए। 68 पे आ जाते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन
Question number 68. ABC Corporation produces many different products, use highly automated manufacturing processes, and absorbed overhead on the most appropriate basis. The following for the upcoming month and on the end of the last month. Fixed overheads दिए हुए हैं, labor hour, machine hour, units of production, actual fixed cost for the month, actual machine hours for the month, actual labor hour for the month. What will be the budgeted overhead absorption rate? बहुत इजी है, सब कुछ तो दिया हुआ है. फॉर्मूला लगाएंगे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड. मैं मशीन आर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उसने बता दिया है कि हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किससे होगा? मशीनों से होगा ना. मशीन आर्स बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डन ऑन मशीन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मशीन आर्स एज द बेस. 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा. डॉलर या रुपीस, रुपीस है कि रुपीस 10 पर मशीन आर. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. XYZ has two production department, molding and folding. दो production department. The budgeted overhead भी निकाल के दिए हुए. मोल्डिंग का है 2,10,000 और फोल्डिंग फिनिशिंग का है 2 लाख. The machine hours are 60,000 and 5,000 respectively, while the labor hours are 4,000 and 40,000 respectively for the upcoming quarter. The departmental overhead absorption rate should be based upon. इसकी बेस पे निकाला जाएगा मोल्डिंग का और फिनिशिंग का एब्जॉर्प्शन रेट. देखो मोल्डिंग डिपार्टमेंट का जो रेट है ना, जाके दे देती हूँ. अच्छा जी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 69 में उसने हमें ये बता दिया है कि दो डिपार्टमेंट है, मोल्डिंग और फिनिशिंग. मोल्डिंग का जो ओवरहेड है वो है 2,10,000
और फिनिशिंग का जो है वो है 2 लाख। मशीन आवर्स जो दिए हुए मोल्डिंग के हैं वो है 60,000 और फिनिशिंग के हैं 5,000 रिस्पेक्टिवली। वाइल द लेबर आवर्स आर 4,000 मोल्डिंग के हैं, 14,000 जो है फिनिशिंग के हैं रिस्पेक्टिवली फॉर द अपकमिंग क्वार्टर। द डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड अपॉन, उसने आपसे देखो थ्योरेटिकल सवाल पूछा है, तो जो हम ये रेट निकालेंगे ना ये किसकी बेस पे निकलेगा, मशीन आवर की या फिर लेबर आवर्स की, या सिर्फ मशीन आवर्स की या सिर्फ लेबर आवर्स की। देखो मोल्डिंग जो है, मोल्डिंग डिपार्टमेंट, तो उसमें मोल्ड कर रहे हैं चीजों को, तो मोल्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन होगा। तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में जो रेट निकलेगा वो मशीन आवर्स की बेसिस पर निकलेगा। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जबकि फिनिशिंग हो रही है तो वो लेबर आवर्स, लेबर्स करेंगे, तो वो उसका जो रेट है वो लेबर की बेसिस पे निकलेगा। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है जी, अब 70 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। 70 पे आ जाते हैं। XYZ Corporation absorb production overhead using a machine hour basis। अच्छा उसने ये बता दिया है कि जो रे एब्जॉर्ब ओवरहेड निकाला है वो मशीन आवर की बेसिस पर निकाला है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नीडेड इन एडिशन टू द प्री डिटरमाइंड मशीन आवर्स रेट। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो रेट, जो ये हम रेट जो निकालते हैं, उसने ये बोला है कि उसने मशीन आवर्स की बेसिस पर निकाला है, ये उसने बात बता दी। उसके बाद वो ये कह रहा है अगर उसको कैलकुलेट करना है ओवर या अंडर एब्जॉर्ब, अगर वो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना चाह रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा ओवर या अंडर, मतलब कि दोनों में से वो कुछ एक कैलकुलेट करना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, अब वो क्या है कि वो पूछ रहा है कि हमें किन चीजों की जरूरत है इन एडिशन टू द एब्जॉर्प्शन रेट मशीन आवर रेट। हमें अंडर ओवर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है। ठीक है जी, अब किस चीज की जरूरत है हमें, अंडर ओवर किस तरीके से निकलता है कि हमें एक्चुअल ओवरहेड पता हो, ठीक है जी, और एब्जॉर्ब ओवरहेड पता हो। तो एक्चुअल ओवरहेड एक पता होना जरूरी है, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए एक्चुअल एक्टिविटी का पता होना जरूरी है, और रेट का पता होना जरूरी है, ऐसा ही है। अब रेट तो हमें मालूम है, ये तो हमें मालूम है। तो वह कह रहा है कि किन किन चीजों की और जरूरत होगी, तो एक एक्चुअल ओवरहेड की जरूरत होगी और एक्चुअल एक्टिविटी की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल में जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी। ये था हमारा ओवरहेड का हैंडआउट के तमाम क्वेश्चन। बाकी 71, 72, 73, 74 एंड 75 ये मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने इस हैंडआउट में छोड़े हैं वो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।